चैनल बेसिक मैथ एंड साइंस। आज हम अपने इस बेसिक मैथ एंड साइंस के चैनल में साइंस का प्रथम फेज लेकर आया हूं और जिसको आप जानते हैं, बहुत लोग कहते हुए आपको मिलते हैं कि बहुत ऊर्जावान व्यक्ति। कुछ लोग ये कहते हैं कि ऊर्जा खत्म हो गई, कुछ लोग कहते हैं कुछ खाना खा लें एनर्जी मिल जाएगी। इस तरह से ढेर सारे एग्जाम्पल्स आपको व्यवहारिक जीवन में सबके द्वारा, चाहे वो पढ़े हों चाहे न पढ़े हों, चाहे उसको जानते हों या न जानते हों, लेकिन उनके मुख से ऊर्जा निकलता हुआ, एनर्जी निकलता हुआ आपको पता है। लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद आप जान जाएंगे कि व्हाट इज एनर्जी, ऊर्जा क्या है। ऊर्जा क्या है, इसके लिए हमने आज टॉपिक रखा है ऊर्जा, और अंग्रेजी में बोलते हैं एनर्जी। एनर्जी ऊर्जा क्या है? देखिए, जिसके जब आप थक जाते हैं तो आप कुछ खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं, गुड़ खा लेते हैं, चीनी खा लेते हैं, केला खा लेते हैं और कुछ खा लेते हैं, तो फिर आप नाश्ता के बाद आप फिर कार्य करने लायक हो जाते हैं। इसका मतलब है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कन्फर्म, इट इज क्लियर। एनर्जी इज द पावर ऑफ वर्किंग। एनर्जी इज द पावर ऑफ वर्किंग। कार्य करने की जो क्षमता है, शक्ति है, पावर है, वही ऊर्जा है। तो आपको पता हो गया, आपको ऊर्जा कहते हैं और ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। अब ऊर्जा के जो प्रकार है, एनर्जी का जो प्रकार है, उसके नाम पर आधारित है। अगर आपको गति से ऊर्जा मिल रही है तो उसका नाम पड़ गया गतिज ऊर्जा, या अंग्रेजी में कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी के अगर आपको ऊर्जा स्थिति के कारण मिल रहा है तो उसको कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा कहते हैं और अंग्रेजी में कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपको विद्युत से ऊर्जा मिल रहा है तो उसका नाम होगा विद्युतीय ऊर्जा। अगर आपको चुंबक से मिल रहा है तो उसे कहेंगे चुंबकीय ऊर्जा। इस तरह से हम ढेर सारे ऊर्जा के बारे में जान सकते हैं। अगर हमको फोटॉन से मिल रहा है तो उसका भी एक नाम होगा। इट मीन्स नेम ऑफ एनर्जी इज रिलेटेड टू वर्किंग ऑफ द पोजिशन ऑफ द एनर्जी, हाउ द बॉडी अटेम्प्ट और फाइंड द एनर्जी एंड द ओरिजिन ऑफ फाइंडिंग एनर्जी इज कॉल्ड नेम ऑफ एनर्जी। मीन्स ऊर्जा का जो उद्गम है वो जिससे लिया गया है उसी से रिलेटेड नाम भी जोड़ा गया है। जैसे गति से प्राप्त हुई तो गतिज ऊर्जा, स्थिति से प्राप्त हुई तो स्थितिज ऊर्जा, घूर्णन से प्राप्त हुई घूर्णन ऊर्जा, चुंबक से प्राप्त हुई चुंबकीय ऊर्जा, विद्युत से प्राप्त हुई विद्युतीय ऊर्जा, नाभिक से प्राप्त हुई नाभिकीय ऊर्जा, नाभिक के विखंडन से हुआ तो नाभिकीय विखंडन ऊर्जा। इस तरह से ढेर सारे इसके नाम हैं। आशा है कि आपको हमारी ये बात समझ में आ गया होगा कि अगर आपसे कोई कहता है कि ऊर्जा किसे कहते हैं तो आप कहेंगे कार्य करने की क्षमता को।